नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर, आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल। ध्यान दीजिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताए थे जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें जा करके आप देखिएगा कैबिनेट मिशन मैंने पढ़ाया है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को जब भारत की सरजमी पे पैर रखा था तो उसने संविधान सभा के गठन और भारत के विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, जो संविधान सभा के गठन की बात कर रहा था, तुरंत वो भारतीय संविधान में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का सुझाव देता है, यानी कि उसकी पहली प्राथमिकता थी अंतरिम मंत्रिमंडल। तो दोस्तों, आपसे पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था, किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था 1946 में। यानी कि ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेवेल ने 1 अगस्त 1946 ईस्वी को सरकार के गठन का निमंत्रण देता है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, बेवेल 1 अगस्त 1946 ईस्वी को सरकार के गठन का निमंत्रण देता है और 24 अगस्त 1946 ईस्वी को, काफी इंपोर्टेंट डेट है दोस्त, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? तो घोषणा की जाती है। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यानी आपसे पूछेगा अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल का जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठन किया जाता है। दोस्तों, ये है पूरा आपका अंतरिम मंत्रिमंडल और उनसे संबंधित ये व्यक्ति। दोस्तों, जब 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया? हालांकि जब 2 सितंबर 1946 ईस्वी को गठन हो रहा है तो उसमें मुस्लिम लीग बहिष्कार की है, मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था और यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल में मूल रूप से केवल 13 सदस्य थे। बाद में क्या होता है आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि संबंधित विभाग और उनसे संबंधित सदस्य जो अध्यक्ष थे। दोस्तों, अंतरिम मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष थे वो फरवरी 1947 तक, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो फरवरी 1947 तक वेवेल था। कौन था? वेवेल। लेकिन फरवरी 1947 से लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष हो गए। यानी आपसे पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो फरवरी 1947 तक वेवेल थे और फरवरी 1947 से लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो उपाध्यक्ष और विदेशी मामले जी के जो मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वही अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो आप जानते हैं शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो शिक्षा मंत्री कौन था? हालांकि बहुत पूछता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वही अगर हम बात करें गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री का, ध्यान दीजिएगा दोस्त, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो हिंदुस्तान जब हमारा यानी भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय 562 रियासतें थी, 559 रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई थी, 3 नहीं हुई थी। आप जानते हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकीकरण में कितना रोल था। रक्षा मंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत पूछता है रक्षा मंत्री, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा। यानी कि रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह थे। उद्योग मंत्री कौन था? तो जान मथाई थे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उद्योग मंत्री तो जान मथाई थे। कौन थे? जान मथाई। अगर वही बात करें हम खान एवं बंदरगाह मंत्री, तो CH भाभा थे। कौन थे? CH भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री यानी कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि अभी ये राष्ट्रपति नहीं है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री, रेल परिवहन मंत्री, रेल परिवहन मंत्री कौन थे? तो आसफ अली थे। वही अगर बात करें हम श्रम मंत्री की, तो श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मूल अंतरिम मंत्रिमंडल में 13 सदस्य थे। अब यहाँ आप कहेंगे कि 10 हैं, तो आप जानते हैं कि जब अंतरिम मंत्रिमंडल का जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को गठन किया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग इसकी बहिष्कार की थी। हालांकि 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल में, अंतरिम सरकार में, अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। यानी कि आपसे पूछेगा अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल हो गई। और क्या हुआ? तो जो 10 है 3 को हटाया गया था। तो कौन कौन हटाया गया? यानी कि मंत्रिपरिषद के 3 सदस्यों को हटाकर, मंत्रिपरिषद के 3 सदस्यों को हटाकर कौन कौन हटाए गए थे? तो शरद चंद्र बोस, शरत चंद्र बोस, शरद अली जहीर, सरसाफित अहमद खां। मंत्रिपरिषद के 3 सदस्यों को हटा करके शरद चंद्र बोस, शरद अली जहीर, सरसाफित अहमद खां, मंत्रिपरिषद के 3 सदस्यों को हटाकर मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। यानी कि जब 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होती है, तो मुस्लिम लीग के 3 प्रतिनिधियों को हटाया गया, शरद अली जहीर, सरसाफित अहमद खान और शरद चंद्र बोस। इन 3 लोगों को हटा करके और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो वो कौन कौन से 5 प्रतिनिधि हैं? तो वित्त मंत्री का जो पद दिया गया वो लियाकत अली को दिया गया। वित्त मंत्री का जो, ये लीग से है दोस्तों, यहाँ हम लिख दे रहे हैं लीग, आप समझ लीजिएगा कि नीचे जितने लोग भी हैं वो सारे मुस्लिम लीग से हैं, ये सारे मुस्लिम लीग से हैं। तो वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली को बड़ा पद दिया गया। वही वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुंद्रीगढ़, इस्माइल इब्राहिम चुंद्रीगढ़। हालांकि कहीं पूरा नाम नहीं पूछता है, आई चुंद्रीगढ़ ही होता है। जैसे संवैधानिक जो सलाहकार थे BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव, उनका भी पूरा नाम कहीं नहीं देता है, केवल BN राव देता है। हालांकि आई चुंद्रीगढ़। वाणिज्य मंत्री कौन थे दोस्त? तो आई चुंद्रीगढ़ थे। ये भी लिखते थे, ये हम बना दिए हैं, समझ लीजिएगा कि जो ये 5 लोग हैं ये मुस्लिम लीग से हैं। वही अगर हम बात करें विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन थे? तो योगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे? योगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे दोस्त? ये बहुत पूछता है ये स्वास्थ्य मंत्री, तो गजानफर अली खां थे, ये भी मुस्लिम लीग से थे। वही अगर हम बात करें कि संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल निस्तार थे। संचार मतलब वही डाक वगैरह। संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल निस्तार थे। दोस्तों ये रहा अंतरिम मंत्रिमंडल। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।